कार चला कर रहा कर दिया, किस मोड़ पे लाके मुझे खड़ा कर दिया। राका ने मेरे हाथ काट कर फेंक दिए, मेरी माँ को दुनिया से उठा दिया, न मालूम मेरे पिताजी को छोड़ा या उन्हें भी मार दिया। आज 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया। लोग देखते हैं तो मुंह से मुंह मोड़ लेते हैं। कहा जाऊं, कौन है मेरा संसार में सहारा देने वाला? मां देख, तू तो दुनिया से चली गई, आज मेरी क्या हालत हो गई है मां। मुझे भी अपने पास बुला ले, क्या ऐसी जिंदगी जीने के लिए मुझे छोड़ गई, मुझे भी ले चल। चलो किसी बस्ती की तरफ और किसी से फरियाद करूं, शायद किसी पे रहम आ जाए और एक टुकड़ा रोटी मुझे दे दे। क्या भगवान, ये रोटी और यहाँ, लेकिन नहीं, मैं इस वक्त वो जमींदार नहीं हूं, मैं तो इस वक्त एक गली का धूल हो गया हूं। अब मैं किसी तरह से ठगर अपना निवाला बना हुआ। और ये आ गए गंगाराम भाई कैथवाल 101 रुपये व्यवहार बारिश किया गया। या भगवान, अब तो मैं चलने फिरने से भी असमर्थ होता जा रहा हूँ। मेरे पैर जवाब देते जा रहे हैं, बट मेरा बच्चा मेरे को नहीं मिल रहा, ना तो छोटा ना बड़ा। कहाँ चले गए मेरे बच्चे? कौन है ये गर्दिश का मारा बेचारा जो कसरे में पड़ा हुआ है? आवाज तो पहचानी सी लग, कौन है रे? ये तो मेरा बेटा है, मेरा बच्चा आज कचरे में पड़ा हुआ है। जिस बच्चे को मखमल के बिस्तर पे नींद ना आए, आज वही मेरा बच्चा कचरे में झूठी रोटियों को मुंह से उठा करके खा रहा। अरे भगवान, ये तेरा कैसा फैसला है? उठ जा। मर जाऊंगा बेटुआ, मर जाऊंगा मैं। ये क्या कर रहा है?
यहाँ क्यों मर रहा है? बाबूजी आगे अब देखिए क्या हालत मेरी हो गई है बाबूजी। आज 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया। भूखों से तड़प रहा। आप तो मेरे पिता हैं, कम से कम आप तो मुझ पर रहम करो और अपने हाथों से मुझे खिला दो बाबूजी। वाह मालिक वाह, मैं वो जमींदार हूँ जो एवरी ट्यूसडे को लाखों रुपए प्रति मंगलवार को लाखों रुपए गरीबों में ऐसे ही लुटा देता हूँ। और आज मेरे बच्चे पर आई तो कोई एक टुकड़ा तो रोटी देने के लिए तैयार नहीं। धन्य मालिक धन्य। अरे मैं ही खिलाऊंगा बेटा, मैं तेरे को खिलाऊंगा पिलाऊंगा नहलाऊंगा धुलाऊंगा। जब तक जिंदा रहूंगा मैं तेरी सेवा करूंगा। अच्छा हो बुरा हो है तो मेरा बेटा, तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मैं ऐसे हालात में अपने बेटे को कैसे छोड़ सकता हूँ? चल मेरे साथ घर चलते हैं। और ये आ गए लक्ष्मण भाई, इस सीन पे 10 रुपए का इनाम पारित किया था। भाई मेरी बेटी रेखा को बुला कर लाओ। नमस्ते बाबूजी। खुश रहो बेटी। बेटी ये बताओ अब उस बच्चे की तबीयत कैसी है? बाबूजी उस लोग बिल्कुल ठीक है। ठीक है एकदम हाँ। उस बच्चे को बुला कर लाओ। बाबूजी खुश रहो बेटा। बेटा ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बाबूजी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है हाँ। तो बेटा सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम रहने वाले कहाँ के हो? तुम्हारे माता पिता क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम बेटा, ताकि हिफाजत के साथ हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास पहुंचा सकें। क्या नाम है? बाबूजी मैं सोलापुर गांव जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा मंजीत सिंह। क्या सोलापुर जमींदार राणा सिंह के बेटे हो? हाँ बाबूजी। नहीं, तुम्हारे फटे पुराने कपड़ों को देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं बाबूजी मैं सच कह रहा हूँ, मैं जमींदार राणा सिंह का बेटा हूँ। बेटा अगर तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो तो उन्हें कौन नहीं जानता है? अरे कई प्रांतों में उनका नाम चलता है और वो गरीबों के बहुत बड़े मसीहा हैं। गरीबों की आंखों में कभी आंसू नहीं देख पाते बेटा, इसीलिए लोग उन्हें भगवान के स्वरूप मानते हैं। मैं उन्हें भली भांत जानता और पहचानता हूँ। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे माता पिता से तुम्हें जरूर मिलाएंगे। बेटी रेखा, बेटी तुम चलकर अपने कमरे में आराम करो। और आज काफी दिन हो गया राणा साहब से मुलाकात नहीं हुई। कम से कम इसी बहाने हम इस बच्चे को राणा साहब से मिलाकर और उनसे मुलाकात करके मैं बहुत जल्द लौटूंगा। बेटी तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। बाबूजी अगर आपकी इजाजत हो तो मंजीत के घर में भी आपके साथ चलूं? नहीं बेटी, तुम वहां नहीं जाओगे, क्योंकि तुम एक जमींदार जसवंत सिंह की इज्जत हो, एक लड़की जात हो बेटी। वहां पर तुम्हें लोग देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगी। तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। ठीक है बाबूजी। हाँ जाओ बेटी। कौन रोकेगा मुझे? कौन
रोकेगा मंजीत के साथ जाने से? क्या? मंजीत के साथ मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। क्या भगवान, आज मेरी बेटी को क्या हो गया? इसकी आवाज कैसे बदल गई? इतनी भयानक और बुलंद आवाज तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं, और इसकी आवाज को सुनकर न जाने क्यों मुझे डर लगने लगा। बेटी रेखा, तू चलना चाहती है? अरे तुझमें नाराज होने की क्या बात है? जब तेरी इच्छा है तो चल, तू भी मेरे साथ, हम इन्हें इनके माता पिता के पास छोड़ कर आते हैं। आओ बेटी। सरदार जी, एक साथी कहाँ है? अरे उसको साथ में लिए रहो। एक साथी है कहाँ? लगता है उसे मत छोड़ो, नहीं चारों तरफ दुश्मनी है, वो मार दिया जाएगा। जाकर पता लगाओ कहाँ है। फौरन पता लगाओ, नहीं चारों तरफ दुश्मनी है, वो मार दिया जाएगा। बुलाओ जल्दी। और मेरे 10 साथियों, सुनो मेरा ऐलान, और पता करो मंजीत का भाई सोलापुर दर। दरमियान अगर मंजीत नजर आता है, शोलापुर दरमियान अगर मंजीत नजर आता है, तो समझो राका डाकू से भाई खौफ नहीं खाता है। भाई खौफ नहीं खाता है। मेरी नजर से बच जाए वो शत्रु ना दिखलाता है, और जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न कर पाता है, और जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न कर पाता है। सुन लीजिए, ध्यान कहने पर दीजिए, राणा के महल में जाऊं बिना लिए बदला बहना का, चैन न दिल को पाऊं। साथियों, जब तक मंजीत मारा नहीं जाता मेरे दिल को चैन नहीं, क्योंकि सांप का बच्चा वो हमेशा सपोले बनने में कोई कसर नहीं है। एक दिन वो मेरे रास्ते में आकर फुसकार लगाने की कोशिश करेगा,
और फुसकार लगाने से पहले उसके जहरीले विष को निकालकर फेंक दो। तैयारी बनाओ। ये बताओ, आज हमें फिर चलना है सोलापुर। जी सरदार जी। हाँ, कोई तैयारी बनाया? तैयारी तो बना रखा है, लेकिन तैयारी इसके बिना बने तब ना। क्या? अरे अड्डे पर सोया करता है हमेशा सरदार जी ये। ऐसा है? कोई सर सामान ताकने के लिए तो अड्डे पे होना चाहिए। सच कहते हो, लेकिन ये भाग दौड़ में कच्चा है तो कम से कम सामान की रक्षा तो कर सकता है। अरे सरदार जी, जब सोया करता तो सामान की रक्षा कैसे होगी? वो तो रहेगा, लेकिन जाने वाले जाते सामान लेकर जाएं, कोई मतलब नहीं। चलो तैयारी बनाओ। जय मां। जय बेटी, आखिर अपने दिल में तूने क्या ठान लिया? ये समय समय पर कंटिन्यू भोजन की थाली तेरे पास लेके आता हूँ, तू खाने से रिफ्यूज कर रहा है। बेटी, आखिर जीने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना। तेरी गम में ये तेरा बड़ा बूढ़ा बाप भूख मर रहा है। जब एक जवान बेटा कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो कौन पिता है जो बच्चे को छोड़ करके खाएगा? अब तो सांसों से मेरी जान जा रही, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, तेरा भार भी नहीं उठा पा रहा हूँ। तू अपने लिए नहीं, कम से कम अपने बाप के ऊपर तो तरस खा। तू खा ले तो मैं तेरे पीछे थोड़ा सा खा लूं बेटा। अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, खा ले। आ मेरे लाल, आ ये थोड़ा सा खा ले। नहीं बाबूजी, अब मैं इस अपाहिज की जिंदगी से उब गया हूं। अब मैं नहीं खाऊंगा। अगर इसके बदले में आपको कुछ देना है तो अपने हाथों से मुझे जहर दे दो। जहर मांगता है? अपने बाप से जहर मांगता है नालायक? जहर देने के लिए पैदा किया है। हमेशा समझाता रहा कि देख बच्चे, गरीबों को परेशान मत कर। ये गरीब लोग बेचारे इतनी मामूली नहीं होती, इनकी भी कोई इज्जत होती है, इज्जत की खाते हैं और ईमानदारी से रहते हैं। कोई जमीन को एग्रीमेंट करा लेने से जमींदार नहीं बन जाता है। जमींदारी चलती है तो गरीबों से चलती है। लेकिन अगर यही गरीब लोग अपने आप पर आ जाएं तो एक ही ठोकर से अच्छे अच्छे जमींदारों के मस्तक से अमीरी की लकीर खींच करके बाहर कर देंगे, जैसा कि आज मेरा हाल हो गया है। पूरे प्रदेश का इकलौता जमींदार हूं मैं, आज कूड़े का घाट बन गया। कोई चेहरा देखना मुनासिब नहीं समझता, मुंह फेर लेते हैं लोग। ये हालत हो गई है मेरी। क्यों अपने बाप को रुला रहा है? रोते रोते तो मेरे आंखों के आंसू सूख गए। बच्चा, जो कुछ हुआ उसे भूल जा मेरे लाल। अब सही तू खा ले बेटा, मैं तेरे पीछे खा लूं। भूल जा जो कुछ तूने किया। ये ले। बाबूजी, बड़ी आसानी से आपने कह दिया कि जो कुछ हुआ मैं भूल जाऊं। देखिए, मौत से बदतर जिंदगी जी रहा हूं। इससे बदतर मौत क्यों नहीं मिल जाती? और आप कहते हैं मैं भूल जाऊं। बाबूजी, सिर्फ आखिरी बार मेरे भाई से मिला दो। मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूं, सिर्फ एक बार। बाबूजी, कहाँ जाऊं? तू बता कहाँ जाऊं? अरे मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ। हर बात के लिए तू जिद करने लगता है। कहाँ मर जाऊं? ठाकुर साहब, जय गोपाल। कौन?
जसवंत हो ना? हाँ मैं जसवंत सिंह। मैंने और ये आपका बेटा मंजीत सिंह। बेटा, वाह भगवान वाह। पिताजी का जमाना था, प्राथमिक विद्यालय से निकलने के बाद डायरेक्टली मेरे को जापान भेज दिया। आधी जिंदगी तो जापान में कट गई। जब शादी का नंबर आया तो अंदर थोड़ी सी खुशी आई कि मेरी शादी होने जा रही, मैं इंडिया जाऊंगा। और जब शादी हुई औरत मेरी तो नालायक निकल गई। मैंने फिर अपने दिल को ढांढस बताया कि बच्चे होंगे, कुछ सुधार आ जाए। और जब भगवान ने 2 बेटे मेरे को दिए तो कोई किसी से कम ना निकला। अरे दोनों के दोनों सांप निकल गए। अरे नालायक, ये तो अनपढ़ था, मान लेता हूं इसने गलती कर दी, लेकिन तेरे को तो मैंने विदेश भेज करके पढ़ाया था। तूने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरे बूढ़े बाप का क्या होगा। और सोते समय मेरे को अकेला छोड़ करके चला गया। अरे कैसी औलाद हो तुम लोग। लालच में जिंदा कर तुम लोगों की शक्ल देख रहा हूं, मर क्यों नहीं गया। जाओ बेटा अपने पिताजी के सीने से पैदा लगो। हो गए, जाओ। जिंदा ही खा गए मुझे। मेरा लाल कहाँ चला गया था रे तू, कहाँ चला गया था बच्चा। देख तेरे जाने के बाद क्या हुआ। राका डाकू आ गया पूरी गैंग को लेकर के, तेरी माँ को मार डाला, मेरे सामने टूट कर दिया। मैं खड़ा देखता रहा। देख तेरे भाई की क्या हालत कर दिया है उसने। दोनों हाथों को काट करके फेंक दिया है। ये बाहर चला गया था, कचरे में पड़ा था, झूठी रोटियों को कुत्तों से लड़ करके खा रहा था उठा करके। मैं इसे पकड़ करके लाया हूँ। आज 3 दिनों से समझा रहा हूँ कि बेटे खा ले, लेकिन ये नालायक खाने से इंकार कर रहा है। देख तेरा ये एल्डर ब्रदर है बेटा, तेरा सीनियर ब्रदर नहीं बल्कि रियल ब्रदर है, सगा भाई है। अगर तू कहेगा तो तेरा कहना जरूर एक्सेप्ट कर लेगा। तू इसको खिला दे बेटा, इसके पीछे मैं भी खा लूं। बाबूजी, राका ने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया बाबूजी, बहुत अच्छा। ये क्या कह रहा तू। हाँ बाबूजी, आपको कुछ भी नहीं मालूम। जानते हो आपके और मेरे जाने के बाद ये माँ बेटे ने क्या किया है। माँ बेटे ने हाँ बाबूजी, क्या किया है, क्या किया है इसने। ये है खूनी पिताजी, प्रिया का मेरे। हाँ बाबूजी, ये है खूनी पिताजी, प्रिया का मेरे। लूट हसबत लिया पाज मकार ने। मैया के साथ मिलकर दफना दिया बाबूजी। मैया के साथ मिलकर दफना दिया, क्या सितम कर दिया पाज गद्दार ने। बाबूजी, आप नहीं जानते हो ये माँ बेटे ने मिलकर क्या किया है। इसने तो पहले मेरी प्रिया की अस्मत को लूट लिया बाबूजी, और जब उससे भी इसके दिल को तसल्ली नहीं मिली तो इसने मेरी प्रिया को जान से मार दिया। और मारने के बाद माँ बेटे ने मिलकर मेरी प्रिया को अपने ही बगीचे में दफना दिया बाबूजी। और आप इसे मेरा भाई कहते हो, ये मेरा भाई नहीं है बाबूजी,
बल्कि ये कसाई है बाबूजी, कसाई है। बेटा, अब मेरे को याद आया, ये जब राका डाकू आया और तहस नहस करने के बाद लास्ट में जब मेरे को मारने के लिए हाथों में गन को उठाया तो प्रिया की आत्मा आई थी। राका डाकू तो उसके खौफ से भाग खड़ा हुआ। फिर मैंने पूछा, बेटे तुम कौन हो? उसने मुझसे कुछ नहीं बताया। मैं तो अचानक बेहोश हो गया था, मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। ये साला इंसान तो हो ही नहीं सकता है। इसने जो भी काम किए वो सब जानवरों के काम है, और ये एक भैंसी जानवर, आदमखोर जानवर है। खत्म कर दे साले कुत्ते को, मार डालूंगा मैं इसे। मंजीत, अगर तू मेरा बेटा है तो छोड़ दे इस स्वॉर्ड को, छोड़ दे इस तलवार को, काट दूंगा साले का सर। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने सब कुछ मेरा छीन लिया, सब कुछ मेरा ले लिया इसने। बाबूजी, अगर आप मुझे अपना असल बेटा मानते हो तो छोड़ दो इस शमशीर को, छोड़ दो बाबूजी। अरे जरा एक नजर इसकी तरफ उठाकर देखो, ये खुद अपनी मौत से मर रहा है और आप इसे मारकर पाप का भागीदार बनना चाहते हो। नहीं बाबूजी। वाह बेटे वाह, जिसने तेरी पत्नी की इज्जत को लूट करके मार डाला और ले जा करके मून लैंड में पहुंचा दिया हो, ग्रेयार्ड में पहुंचा दिया हो, कब्रिस्तान में पहुंचा दिया हो, उसकी जान बचा रहा तू। बेटे तू नहीं बोल रहा, ये जो तेरे बॉडी में जमींदार राणा का ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, तेरे बॉडी में एवरी नीड से जो मेरा लहू दौड़ रहा है, ये राणा का खून बोल रहा है। राणा का असल बेटा वही होगा जो कभी किसी को मौत नहीं देगा, बल्कि मौत को खुद गले से लगा लेगा। तू मेरा असल बेटा है, मेरा असल बेटा है। आज इतना सब होते हुए फिर भी तुम उसे बचा रहे हो, जिसे जीने का कोई हक ही न हो, उसे बचा रहे हो। क्यों? क्योंकि एक खून के वास्ते। भैया, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। अब तो मैं तुम्हारी खुशियां वापस नहीं दे सकता, तुम्हारी प्रिया को वापस नहीं दे सकता, लेकिन आज ये तुम्हारे पापी भाई का सर तुम्हारे कदमों पे झुक रहा है। काट तो मेरा सर और अपनी प्रिया का बदला ले लो। बाहर दो, मैं खुद ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। भैया, ये आप क्या करने जा रहे? भैया, आपकी जगह मेरे पैरों में नहीं है, बल्कि आपकी जगह तो मेरे इस दिल में है। भैया, आप मेरे पैर छूकर मुझे पाप का भागीदार बनाना चाहते हो? नहीं भैया। गोली की आवाज फिर आ गई। अरे ये गोला का फिर आ गया, ये मेरी बेटी को मार डालेगा। हर नजर देख लो मुझको मंजीत सिंह भरे, नजर देख लो। ये मेरी बेटी को मार डालेगा। हर नजर देख लो मुझको मंजीत सिंह, मौत का मंजर तेरे हशर आ गया, वक्त जीने का तेरे पर बचा कुछ नहीं, मारने तुझको राका महल आ गया।
जीने का तेरे भाई बच्चा कुछ नहीं मारने तुझको राखा मत आ गया। राका, अगर तू मुझे मारना चाहता है तो शौक से मुझे मार दे, क्योंकि मेरी खुशियां खुद मुझसे छीन ली गई है। वैसे भी मैं नहीं जीना चाहता हूं, लेकिन राका, मेरे बाबूजी वो मेरे भैया की जान को बख्श दे राका। अगर तुझे मुझे मार कर तेरे दिल को तसल्ली मिलती है तो उठा बंदूक और चला मेरे सिरे पर। नहीं राका, नहीं नहीं राका, छोड़ दे इन्हें। ये लोग कोई गुनाह नहीं किया। अरे गुनाह जो कुछ किया है मैंने किया है। सजा का हकदार ये लोग नहीं है, मैं हूं राका। मैं याद है वो दिन जिस वक्त हवेली पे आए थे, मेरी मां को दुनिया से उठा दिया, मेरे हाथ काट कर फेंक दिया, और आज मेरे भाई को मारने के लिए आए हो। अरे राका, उस दिन तो तूने मेरे हाथ ही काटे थे, लेकिन मेरे भाई की जिंदगी के बदले अभी मेरे पैर बाकी हैं। काट दे मेरे पैर को और बुझा ले अपने सीने की जलती हुई ज्वाला। मार। मेरे बच्चे तो छोड़ दो राका। तुम चाहते हो मुझे मार डालो, लेकिन मेरे बच्चे को ना मारो राका, ना मारो बाबा। अरे ओ राणा, ना मारो। ओ आज तेरी नजरों के सामने तेरे छोटे बेटे की लाश पड़ाएगी। नहीं तो नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम बाप बेटे इसके मौत का नजारा देखोगे। नजारा नहीं भैया, नहीं भैया, आप क्या करने जा रहे हैं? छोड़ दो मेरे प्यारे दुल्हन। छोड़ दो मेरे प्यारे बिरल। ऐसा जुल्मो सितम इन पे आओ नहीं। इनके प्राणों की मैं भीख मांगती, इनके प्राणों की मैं भीख मांगती। बख्श दो जान इनकी, मिटाओ नहीं। बता कौन है जान की भीख इसके है क्यों मांगती। कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा, कौन है ये इसे खामोश तू जानती। कुछ समझ में अपने दिल से पति है
इन्हें चुन लिया, इसलिए जान के भी तू मांगती। बख्श दो जान की, मिटाओ नहीं भैया। बख्श दो जान की, मिटाओ नहीं अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं। भैया 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 मेरी प्यारी बहन, मेरी छोटी बहन, मेरी प्यारी। मेरी प्यारी बहन, मेरी छोटी बहन, देख कर तुझको बहना की याद आ गई। आ लगा लूं गले से ऐ प्यारी बहन, भैया कह कर मुझे क्यों रुलाने लगी। बहन, इसी तरह मेरे पास एक छोटी बहन थी। मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पर गोली रोका था। मेरी जान बचाकर अपनी जान दे दिया। क्या ये तेरा पति है? जा जा बहन जा, तेरे पति की जान को बख्श दिया। मैं तेरा सिंदूर उजाड़ने नहीं आया, मैं तेरा सिंदूर नहीं उजाड़ूंगा। जा, तेरे पति की जान को बख्श दिया। जा जा साथियों, चलो मेरे साथ चलो। बेटी देखा ये तूने क्या किया बेटी? जीते जी आज तूने अपने बाप को मार डाला। अरे तू नहीं जानती बेटी, तू एक जमींदार जसवंत सिंह की इज्जत है बेटी। और फिर शादी विवाह के रिश्ते उनके माता पिता के ऊपर डिपेंड किया जाता है। और मैं इसी जगह पे खड़ा हूं, तूने जरा से मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। अपने बाप की इज्जत अपने पैरों तले रौंद दिया। तुझे ऐसा नहीं करना था बेटी। फिर बोल, तूने ऐसा क्यों किया बेटी? बाबूजी, अगर मंजीत को मैं अपना पति नहीं मानती तो ये डाकू ना कैसे मार देता बाबूजी। अरे साथियों, ये मेरी आंखों में धूल धोता जा रहा। अरे साथियों, ये इसका पति नहीं है, इसे बचाने की चाल चली जा रही है। इतनी बड़ी साथी, इतनी बड़ी साले। जसवंत, क्या चाहते हो तुम कि मेरा बच्चा मार दिया जाए? अभी ये लोग मेरे बच्चे को भून डालेंगे। और ये सब डाकू हैं, इन लोगों के अंदर दिल नहीं होता है। ये गोलियां तो चलाते चले जाते हैं, लेकिन पीछे मुड़ करके भी नहीं देखते कि लाश तड़प रही है कि नहीं तड़प रही है। अभी मेरा बेटा मार दिया जाएगा। बहुत मौत देख चुका हूं जसवंत में। मेरे बच्चे की जान बचाओ। लेकिन ठाकुर साहब, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। ठाकुर साहब,
क्यों मंजूर नहीं? क्या दोस्त है मुझमें जो इनकार कर रहे हो? जरा सोचिए आप कि आप इतने बड़े जमींदार और कहा मैं। अरे आप तो वो समंदर हैं जिसमें हजारों नदियां समा जाए, फिर भी आप उफान नहीं ले सकते। तो मेरी क्या औकात है ठाकुर साहब? नहीं, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं ठाकुर साहब। वाह जसवंत वाह, मेरे बच्चे की जिंदगी तुम दौलत से तोड़ रहे हो। तराजू के दो पल्ले होते हैं जसवंत। अगर एक पल्ले में मेरी सारी जागीर रख दी जाए और दूसरे पल्ले में मेरे बच्चे को डाल दिया जाए तो मैं सारी जागीर को ठोकर मार दूंगा। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरा औलाद चाहिए। मैं फुटपाथ पे जाकर के भीख मांग कर खा लूंगा, लेकिन अपना बच्चा मैं नहीं दे सकता। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप मेरी बेटी रेखा को अपनी बहू स्वीकार करेंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वाह, हिमाचल प्रदेश का एक एक इंसान मेरे को जानता है और आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। इधर आओ, इधर आओ। बाबूजी, मैं ये शादी नहीं करूंगा बाबूजी, और रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कभी नहीं करूंगा। मैं अकेले जीना चाहता हूँ बाबूजी। क्यों ना डाकू राका मुझे जान से मार दे, लेकिन रेखा को अपनी पत्नी कभी नहीं स्वीकार कर सकता। मरना चाहता है? मरना चाहता है तो जा मर जा करके। तुम दोनों किसी से कम नहीं निकले, तुम दोनों एक ही थप्पड़ के नहलाए हुए निकले। अरे मरना चाहते तो जा मर जा करके। बेटे, हर पिता का एक सपना होता है, वो यही सोचता है कि मेरी अस्थि अगर उठाए तो मेरा औलाद उठाए, मेरा जनाजा कोई कांधा दे, मेरे जनाजे में तो मेरा बच्चा दे। लेकिन जब उसी बाप के कंधे पर एक बेटे का जनाजा उठेगा तो उस समय कैसा मंजर होगा रे। अरे मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। अगर मरना चाहता तो मर जा करके, लेकिन मरने से पहले कम से कम मेरे को तो मार डाल। मैं तेरा मरा हुआ चेहरा तो ना देख पाऊं। मार, मार। राका, तुमने बहुत मेरे को मुसीबत दिया। आज ये 56 साल की उम्र में मैंने इतनी मुसीबत नहीं उठाया जितना कि तुमने मुसीबत दे दिया। आज तक के जमींदार राणा किसी के सामने सर नहीं झुकाया, लेकिन आज अपने बाप की बातों को याद करते हुए मैं सर तो क्या, हाथ तो क्या, तुम्हारे पैर ही पड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे की जिंदगी बख्श दो बेटा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ। सजा है दिया ये मोहब्बतें चिरागे है पहना मेरी आज राका से रामू बना। और
और ये तो रामू है। ये सब तुम कर रहे थे रामू मेरे साथ में? ये मोहब्बत चिरा दे ए बहना मेरी, आज रात रामू बना ही दिया। राणा, एक गुनहगार को सजा दिया है। ये आपका बेटा गुनहगार था, बड़ी बेरहमी के साथ मेरी बहन का खून किया गया था। बड़ी बेरहमी जिंदगी में थी तो मेरी बहन थी, लेकिन मेरी बहन मीना तो दुनिया में जिंदा नहीं है, लेकिन ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है। मैं जा रहा हूं, आज के बाद आपकी हवेली के अंदर कदम नहीं रखूंगा। जा बहन जा, मैं तेरा सुहाग उजाड़ने नहीं आया। जा, चलो साथियों। ठहरो, रुक जाओ बेटे रामू, रुक जाओ। तुमने जो कुछ भी किया है वो इस नालायक के हक में अच्छा किया है। इसके हक में यही फैसला होना चाहिए था जो कि तुमने किया है। लेकिन तुम जाओगे कहाँ? तुम्हारे पास 1 बीघे जमीन थी, वो तो बिक गई। तुम्हारी मासूम बहन थी, इस नालायक ने मार डाला। तुम्हारी दुनिया तो वैसे भी उजड़ चुकी है। जंगल जाओगे? नहीं, मैं तेरे को अब जंगल जाने नहीं दूंगा। बेटे मेरे पास 1600 बीघे जमीन है, अरबों खरबों की अचल संपत्ति मेरे पास मौजूद है। आज के बाद तू इसी सोलापुर में रहेगा और मैं तेरे को 3रे नंबर का जमींदार बनाऊंगा। यही मेरा प्रायश्चित होगा। राणा, अब मैं जमींदार बनना नहीं चाहता, जमींदार बनना नहीं चाहता, क्योंकि आपके बेटे ने हमें बागी इंसान बना दिया, हाथ में बंदूक थमा दिया। अब तो मेरे नसीब में बिगड़ ही आशिया। नहीं बेटे, ये जमींदार राणा तेरे को वचन दे रहा है, दुनिया की कोई कानून की ताकत तेरे को अरेस्ट करके कैद खाने तक नहीं पहुंचा सकती है। आज के बाद तू मेरा बेटा बन करके मेरे महल में रहेगा। नहीं नहीं, ठाकुर, आप इस हवेली की बात कर रहे हैं। इस हवेली की, इस हवेली के अंदर गरीबों के हड्डियों से महल तैयार हुआ है, खून का गारा लगा है ठाकुर। और रही बात, अब ये मेरी बहन का घर है, मेरी बहन का घर है, और कोई भाई अपनी बहन के घर नहीं रहता। रहने की बात तो दूर रही, आपकी हवेली का एक टुकड़ा रोटी मेरे लिए हराम है, एक लोटा जल पीना मेरे लिए हराम है। लेकिन इतना कहकर जा रहा हूं, जो गलती हुई है दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो याद रखो ठाकुर, मैं फिर राका बनने पर मजबूर हो जाऊंगा। नहीं, आज के बाद हाथ में बंदूक नहीं उठाऊंगा, मैं खून खराबा नहीं करूंगा, अपनी जिंदगी बिता दूंगा। लेकिन ऐसी गलती नहीं करना, नहीं फिर हमें बंदूक उठाना पड़ेगा। जा बहन जा, जब तेरे ऊपर कोई संकट आएगा तो ये तेरा भाई उस संकट को दूर करने के लिए खून की होली खेलने के लिए फिर आएगा। जा बेटे रामू, जा। ये बात जो तुमने कहा है कि तुम्हारे महल का एक एक की गरीबों के हड्डियों से बना है, नहीं बेटे, मैं तो सिर्फ अपने बेटे से मजबूर हो गया हूँ। नहीं तो हमारे सोलापुर की जमीन पर हमेशा चैनो अमन की फसलें तैयार की जाती हैं।
जो हम गरीबों में बांट देते हैं, लेकिन आज इस नालायक की वजह से आज ऐसे उलाहना मेरे को दे रहे हो। तुम मत जाओ बेटे, इसको रोको, रोको नहीं तो शादियों जाएगा। चलो मेरे साथ, मैं यहाँ एक पल रुकना नहीं चाहता। राणा, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। ठाकुर साहब, रामू ठीक कहता है कि कोई भी भाई अपनी बहन के घर नहीं रहता। अरे रहने की तो बात दूर रही, एक लोटा जल भी पीना मुनासिब नहीं समझता। रामू ठीक कहता है, लेकिन बेटा रामू, आपने मेरी बेटी को धन की बहन माना है और मेरी बेटी ने आपको धर्म का भाई माना है। मेरी बेटी तो राणा साहब की हवेली की बहू बन चुकी है। बेटी के सिवा मेरे पास दूसरा कोई संतान नहीं है, दूसरा कोई औलाद नहीं है। इस संसार में मेरा सहारा देने वाला कौन है बेटा? आज के बाद तुम चल करके हमारी हवेली पर रहोगे। हम तुम्हें अपने जागीर का वारिस बनाएंगे बेटा, और अपने ही हाथों से हम तुम्हारा राज तिलक करेंगे। लेकिन भगवान के लिए बेटा, मैं आके हाथ जोड़ता हूं, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। नहीं जीते जी ये जसवंत सिंह मां का गले से लगा ले। हाँ भैया, बाबूजी ठीक ही कह रहे हैं। हमारे अलावा इस दुनिया में बाबूजी के सहारा देने वाला कौन है? अब आज के बाद हमारी और बाबूजी के साथ रहिए, हमें छोड़कर कहीं मत जाए, कहीं मत जाए भैया, कहीं मत। अभी इसके पहले कह रहा था कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरे को बड़ा बोल रहा था। अरे मुझसे बड़ा तो तू निकला। तेरे रिटेज को देख करके आज ये जमींदार राणा तेरे आदर्शों को सलाम करता है। तू मुझसे बड़ा है, मैं तेरा पेशानी चूमना चाहता हूँ। मैं जमींदार के हैसियत से तेरे को सीने से नहीं लगा रहा हूँ, एक बड़े भाई होने की हैसियत से तेरे को अपने सीने से लगाना चाहता हूँ। डर मत, मेरे सीने से लग जा। बहन रेखा, की आवाज कहाँ से आ रही है? ओ गॉड, मेरे पास आओ। ये तो मेरी बहू है। बहन रेखा, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। अगर मैं ऐसा न करती तो मैं अपने पति की कोई मदद न कर पाती। इसलिए हो सके तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर माफ कर देना। बहू, हे बहू, इस मैं क्या देख रहा हूँ? मतलब ये जो सारा खेल यहाँ पर हो रहा था, ये सब तेरा ही रचाया बचाया था क्या? मतलब ये रेखा नहीं बोल रही थी इसके अंदर प्रवेश करके? मैं बोल रही थी। सुना आप लोगों ने? लोग कहते हैं कि आत्माएं बुरी होती हैं। नो, आत्मा कोई भी बैड नहीं होती है। आत्मा गुड एंड काइंड होती है, नीट एंड क्लीन होती है। बट कोई इंसान आत्माओं के साथ बुरा करता है तो वही शूल है, वही डेविल है जो बुरी बन जाती है। देखो ये मेरी बहू मर चुकी है, अब इसे इंसानों से कोई ताल्लुकात, कोई रिश्ता, कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन आज हमारी बहू की आत्मा हमारे परिवार की हिफाजत कर रही है। मैं अपनी बहू की आत्मा को सत सत नमन करता हूँ। स्वामी, बेटे, देखे तेरी पत्नी है। स्वामी प्रिय, आप बहन रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। स्वामी, परेशान मत हो, मैंने दोनों बच्चों का हाथ मिला दिया है। अब ये मेरी डॉटर इंगला है। नहीं मेरी बहू को बाबा। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। प्रिय, ये तुम क्या कह रही हो?
रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो? कभी नहीं। अरे जरा उस दिन को याद करो जिस वक्त हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी। हम एक दूसरे को वचन दिया था, एक दूसरे की कसम खाया था कि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। आज आपने बड़े आसानी से कह दिया रेखा को मैं अपनी पत्नी स्वीकार कर लूं। कभी नहीं ऐसा हो सकता, कभी नहीं। हे बिटिया इसको समझाओ, अगर इसी तरह बार बार ये बोलता रहा तो देखो ये रामू बन लिए खड़ा है। ये अपनी बहन के खिलाफ एक भी शब्द सुनने को राजी नहीं होगा। अभी सबको भून डालेगा ये। हम लोग नियत कुछ नहीं कर पाएंगे। बापू आप घबराओ नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक ये राका डाकू किसी का कुछ नहीं कर सकता। स्वामी मैं तो आपको कोई खुशी ना दे सकी, सिर्फ गुनहगार हूँ तो एक चुटकी सिंदूर की। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो खुशी मैं आपको ना दे सकी वो खुशी आप मेरी बहन रेखा से प्राप्त करें। स्वामी मैं आपको आपकी खुशियाँ लौटाना चाहती हूँ। मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए वो खुशियाँ और ना मुझे वो प्यार चाहिए। ये दुनिया बहुत जालिम है। ये दुनिया मेरे लिए खार पर बैठी है। अब मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। स्वामी मुझे अपने साथ लेके चलो। मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकती स्वामी, क्योंकि मैं इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जा चुकी हूँ, जहाँ से कोई कभी वापस नहीं आता। मैं तो एक भटकती आत्मा हूँ स्वामी, जो कि भटक रही हूँ। क्या आप मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं दिलाएंगे? क्या मेरी आत्मा इसी तरह से भटकती रहे? मैं किसी के साथ नहीं जीना चाहता, मुझे भी अपने साथ ले चलो। स्वामी नहीं स्वामी, मेरी आत्मा को क्या आप शांति नहीं दिलाएंगे? प्रिय, मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाऊंगा। अगर आप मेरी आत्मा को शांति दिलाएंगे तो आप बहन रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कभी नहीं ऐसा हो सकता। नहीं, आपको आपकी पाक मोहब्बत की कसम, आपको आपकी प्रिया की कसम, आपको आपकी मरी हुई पत्नी की सौगंध, आपको चुटकी भर सिंदूर की कसम, आप रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो स्वामी, स्वीकार कर लो। ये आज आपने क्या किया? कसम देकर आखिर आपने मुझे मजबूर ही कर दिया। घबरा नहीं, मैं तुम्हारे आत्मा को शांति दिलाऊंगा। आपके कहने से मैं रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। लेकिन नहीं, रामू ने तो अपने बहन के कातिल को छोड़ दिया, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे मार डालूंगी, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। हे बिटिया, एक मिनट ले बिटिया, ये तो खुद ही मरा हुआ है। एक एक पल ये खुद ही मौत की भीख मांगता रहता है। ऐसे ही बड़े फाटक के पड़ा रहता है। आने जाने वाले कुछ लोगों को एक टकटकी लगाए देखते रहता है, ना बोलता है ना चलता है। मैं जबरदस्ती इसके मुंह में खाना डालता हूँ तब जाकर के कहीं खाता है। ये तो खुद ही मरा हुआ है। छोड़ दो बिटिया, ना मारो। देखो हमारे बच्चे की हालत तो देखो, कितना मासूम है हमारा बेटा। वाह बापूजी, वाह। आज आपकी बेटे की बात आई तो आप कह रहे इसे छोड़ दो। बिटिया, ये दिल पापी बाप का है, नहीं मानता। मैं क्या करूं? बापू, मैं भी तो किसी की बेटी थी। मेरा बूढ़ा बाप
मेरी याद में गुट गुट कर मर गया और आप कहते इसे छोड़ दो। एक दिन मैं भी इसके सामने हाथ जोड़कर गिड़ा रही थी, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुना। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं इसे छोड़ दूंगी तो ये नारी जात का अपमान होगा और इसी तरह के परिंदे नहीं नारी जात को नोच नोच कर खाते रहेंगे और नारी जात इसी तरह अपमान सहती रहेगी। मैं इसे मार डालूंगी। छोड़ दो मेरे बेटे को, बिटिया छोड़ दो। रामू, ये मेरा बेटा तुम्हारी बहन का ही कातिल नहीं था। मेरी लक्ष्मी जैसी बहू की अस्मत को लूट करके मार डाला। अफसोस ये मेरे बहू की आत्मा थी जो अभी आई थी। राणा, ये सब नजारा देखकर तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। इतना बड़ा अत्याचार, लेकिन एक गुनहगार को सजा मिली है, फिर पछतावा किस बात का? मंजीत अपने भाई की लाश पर आंसू बहा रहे हो। नहीं, जो होना था सो हो गया। अपने भाई की लाश को उठाओ, ले जाकर इनका अंतिम संस्कार करो। हाँ बेटा, सब लोग मिलकर के मेरे बच्चे की लाश को ले चलो। सब लोग मिलकर के मेरे बच्चे की लाश को उठाओ। ओ तिरंगा शान से